ओम नमो नारायण भक्तगणों। आज मैं आपको धनतेरस क्यों मनाया जाता है ये कथा सुनाऊंगी। कथा सुनाने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि कथा अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी अवश्य ही करें और कमेंट में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। कथा को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। तो आइए कथा शुरू करते हैं। धनतेरस हर साल दीपावली से पहले मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन ही भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए माँ लक्ष्मी के साथ आए थे। यह हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस हर साल दीपावली से पहले मनाया जाता है। यह पर्व हर साल कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन से दीपावली की शुरुआत हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सभी घरों में देवी लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर, यम देवता और भगवान धन्वंतरी की पूजा और आराधना की जाती है। इस दिन धन्वंतरी भगवान हाथ में कलश लेकर पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन बर्तन की खरीदारी अवश्य करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आग्रह किया। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि यदि तुमको मैं जो कहूँ वैसा ही करोगी तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर माता लक्ष्मी ने उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर विचरण करने के लिए आईं। विचरण करने के कुछ देर बाद ही एक स्थान पर भगवान विष्णु रुककर लक्ष्मी जी से कहने लगे कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी के मन में शंका होने लगी कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है। यह सोचकर माँ लक्ष्मी से रहा नहीं गया और वे श्री विष्णु के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल खिले हुए थे। सरसों के फूलों को देखकर माता मंत्रमुग्ध हो गई और वह फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। फिर आगे बढ़ने लगी पर उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। तब माँ लक्ष्मी उस गन्ने के खेत को तोड़कर उसका रस चूसना शुरू कर दिया। उसी वक्त भगवान विष्णु वहां आए और यह देखकर लक्ष्मी जी से बेहद नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी और किसान के खेतों से चोरी की। अब तुम्हें इस अपराध का दंड झेलना होगा। अब तुम्हें इस किसान के घर रहकर 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब माँ लक्ष्मी उसी गरीब किसान के घर में निवास करने लगी। एक दिन माँ लक्ष्मी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान करके मेरी बनाई गई देवी लक्ष्मी की पूजा कर लो, फिर खाना बनाना। ऐसा करने से तुम जो मांगोगी वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। किसान की पत्नी माता का यह वचन सुनकर वैसा ही करने लगी। पूजा के प्रभाव और माता की कृपा से किसान का घर धन रत्न स्वर्ण से भर गया। इस तरह से किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद जब विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। तब भगवान विष्णु ने किसान से कहा कि इन्हें घर से कौन जाने देना चाहता है। यह तो बहुत ही चंचल हैं। यह कहीं ज्यादा दिनों तक ठहरती नहीं है। इन्हें बड़े से बड़े लोग भी रोक नहीं सकते। इनको मैंने श्राप दिया था, इसीलिए यह तुम्हारे घर 12 वर्ष तक रही और तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रही। यह सारी बात सुनकर भी किसान अपनी बातों पर अड़ा रहा। लक्ष्मी जी ने किसान से कहा कि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जो तुम्हें कहूंगी वैसा ही करो। कल तेरस है, तुम कल घर को अच्छी तरह से
लीप कर रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम के समय मेरी पूजा आराधना करना और एक तांबे के कलश में कुछ रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी। लक्ष्मी माता कहती हैं, किंतु पूजा के समय तुम मुझे देख नहीं पाओगे। एक दिन की इस पूजा से मैं 1 साल तक तुम्हारे घर में ही निवास करूंगी। यह कह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। तभी से हर वर्ष तेरस तिथि के दिन अर्थात धनतेरस के दिन लक्ष्मी की पूजा करने की प्रथा है और इसीलिए धनतेरस का त्योहार बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। तो मित्रों, ये थी धनतेरस मनाने की कथा। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। धन्यवाद।